अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आपकी जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है इंसान की, वो किस तरह से देख सकती है करीब के ऑब्जेक्ट्स को, दूर के ऑब्जेक्ट्स को, जो नॉर्मल आई होती है विदाउट डिफेक्ट। लेकिन आपने इस तरह भी देखा होगा कि बहुत से इंसान जो है वो उनकी करीब की या दूर की नज़र कमज़ोर होती है। ठीक, तो ये जो उनकी नज़र कमज़ोर होती है, इनकी आई में क्या डिफेक्ट होता है, इस पे बात करेंगे। और फिर उस डिफेक्ट को किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ये इन्हीं तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल ह्यूमन एयर जो होती है, ह्यूमन आई जो होती है, वो किस तरह से करीब के या दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाती है। तो इसको समझने से पहले स्टूडेंट्स आप ये देखें कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब लाइट रे उसमें से क्रॉस करती है, गुजरती है, तो वो एक दूसरे के करीब आ जाती है। मतलब ये जो लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसे। ठीक, तरीका ये होता है इमेज बनाने का कि जो रे होती है अगर वो पैरेलल जा रही हो तो ये लेंस जो है उसको बैंड कर देता है और किस में से गुजारता है, फोकस पॉइंट में से। अगर पैरेलल रे होगी तो वो फोकस में से गुजरेगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे गुजर रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजरती है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होती है। जिस पॉइंट पे जाके ये दोनों रेस आपस में मिलेंगी उसी पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाती है। ठीक, ये तमाम चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि हमारी जो आई होती है, ह्यूमन आई, उसमें एक लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब लाइट रे इस लेंस में से गुजरेगी तो ये लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्ज कर देगा, एक साथ मिला देगा। ठीक, जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आपस में जाके मिलेंगी वो उस पॉइंट पे इमेज बन जाएगी। अब फर्ज करें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर बहुत दूर हो तो ये जो लेंस है वो किस तरह से इसकी इमेज बनाता है, और अगर ऑब्जेक्ट करीब होगा तो फिर ये जो आई लेंस है वो किस तरह से इसकी इमेज बनाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो चाहे करीब हो, अगर आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी इमेज रेटिना पे जाके बन रही है। ऑब्जेक्ट कितना ही दूर हो, ऑब्जेक्ट कितना ही करीब हो, अगर तो वो आपको क्लियर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी इमेज रेटिना पर जाके बन रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो उसकी इमेज रेटिना पे कैसे बनेगी, और ऑब्जेक्ट नेक्स्ट केस में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर बहुत करीब होगा तो उसकी इमेज रेटिना पे कैसे बनेगी। ठीक, तो फार ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट करें ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जब बहुत दूर होता है तो उसकी रेज बिल्कुल पैरेलल आती है। तो फर्स्ट करें ये पैरेलल रेज आपके पास आ रही हैं और ये लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्ज कर देगा। चूंकि ये बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो ये रे तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, लेकिन ये वाली जो रे है वो बैंड हो जाएगी और ये रेटिना पे जाके आपस में मिल जाएंगी, ये और ये। ठीक, तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी उसी पॉइंट पे इमेज बन जाएगी। इट मींस कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो उसकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, रेटिना के ऊपर। तो ये बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट जो है आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स दूसरे केस की कि जब ऑब्जेक्ट जो है आपका वो बहुत करीब रखा हो, मतलब करीब होगा तो उसकी इमेज जो है वो किस तरह से रेटिना पे बनेगी। चलिए तो देखें स्टूडेंट्स, जब हम करीब के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फर्स्ट करें ऑब्जेक्ट कुछ करीब रखा हुआ है, तो क्या हुआ कि इसकी जो इमेज है वो अब भी रेटिना पर ही जाके बनेगी। यही वजह है कि आपको ये ऑब्जेक्ट जो है वो अब भी क्लियर ही नजर आएगा, नॉर्मल ह्यूमन आई जो होती है जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। ठीक, तो देखिए ये रे स्ट्रेट आके बैंड कर गई, और ये चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, तो ये वाली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट पे टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और ये दोनों रेज जहां पे जाके मिल रही हैं वो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे जाके इमेज बन गई और ये रेटिना पे जाके ही मिल जाएंगी। ठीक, तो इस तरह आपको जो करीब के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी क्लियर नजर आएंगे। इस केस में आप गौर करें कि यहाँ पे फोकस यही पॉइंट था, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो फोकस पर आके ही मिलती है।
लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब करीब आ गया तो बहुत दूर नहीं है, रेस पैरेलल नहीं आ रही, तो अब जो आपका फोकस है वो ये पॉइंट नहीं होगा बल्कि अब कुछ ये पॉइंट हो जाएगा और इमेज आपकी रेटिना पे बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपको क्लियरली नजर आएगा क्योंकि इसकी इमेज रेटिना पे जाके बन रही है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हमने मजीद करीब कर दिया तो अब भी क्या हुआ, उसकी इमेज रेटिना पर ही जाके बन रही है और इसका जो फोकस पॉइंट है वो अब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तब भी उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, करीब आ रहा है ऑब्जेक्ट तब भी उसकी इमेज रेटिना पे है, मतलब वो करीब आए ही जा रहा है लेकिन उसकी इमेज रेटिना पर ही बन रही है। जबकि आप देख चुके हैं जब हमने कॉन्वेक्स लेंस के केसेस पढ़े थे, मैं दिखा देता हूं आपको कि आप पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट जब 2f के बियॉन्ड रखा होगा तो उसकी इमेज f और 2f के दरमियान बनेगी, ऑब्जेक्ट जब 2f पे रखा होगा तो उसकी इमेज 2f पे जाके बन जाएगी, और ऑब्जेक्ट अगर 2f और f के दरमियान रखा होगा तो इमेज 2f से आगे निकल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे करीब आ रहा है, पहले 2f से पहले, फिर 2f और f2f के दरमियान, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है वैसे वैसे इसकी इमेज पे फोकस करें वो दूर जा रही है। अभी f और 2f के दरमियान, फिर ये 2f पे चली गई और अभी 2f से भी आगे निकल गई। तो यहाँ तक हम केसेस में ये पढ़ के आए हैं कि जब ऑब्जेक्ट करीब आता रहता है लेंस के तो इमेज उसकी दूर जाती रहती है और बड़ी होती रहती है। ठीक, लेकिन जब हम इस केस में देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट करीब तो आ रहा है लेकिन इसकी इमेज दूर नहीं जा रही, इसकी इमेज यहाँ भी रेटिना पे है, यहाँ भी रेटिना पे बन रही है और यहाँ भी, तो इसकी इमेज क्यों दूर नहीं जा रही? ये किस तरह से मुमकिन है? ये इस तरह से मुमकिन है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी आंख के जो इर्द गिर्द एक मसल्स होते हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं सिलरी मसल्स। ये मसल्स कहलाते हैं सेलरी मसल्स, जो कि दोनों तरफ आंख के मौजूद होते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, ये हमारे आई का जो लेंस होता है इसको कंप्रेस कर देते हैं। जब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत दूर होता है तो ये सिलरी मसल्स लेंस को रिलैक्स छोड़ देते हैं, मतलब ये लेंस आपका जो है वो थिन होता है, पतला होता है, और क्या होता है कि आपकी जो रेज होती हैं वो इस लेंस में गुजरने के बाद ज़्यादा बैंड नहीं होती, वो आराम से रेटिना तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि आपको पता होगा, हमने पावर ऑफ लेंस पढ़ा है कि अगर एक लेंस थिक होता है तो वो फौरन से लाइट को बैंड कर देता है। ठीक, लेकिन अगर लेंस थिन होगा, पतला होगा, तो वो लाइट की रेज को इतना ज़्यादा बैंड नहीं कर पाएगा और वो लाइट की रेज बहुत दूर तक चली जाएंगी। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो ये लेंस आपका रिलैक्स होता है, मतलब पतला होता है, थिन होता है, और लाइट की जो रेज जो पैरेलल आ रही होती हैं वो आराम से बहुत दूर जाके बैंड हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा बैंड नहीं होती, वो बहुत रेटिना तक आराम से पहुंच जाती हैं, तो रेटिना पे जाके इमेज बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट करीब आता है तो ये सेलरी मसल्स जो होते हैं वो अपना काम शुरू करते हैं और इसको कंप्रेस करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें, अगर ये कंप्रेस ना करें और लेंस आपका जो है वो थिन ही रहे, पतला ही रहे, तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है जो आपका करीब आ गया, करीब आने की वजह से अब इसकी इमेज जो है वो दूर चली जाएगी और अब रेटिना पे नहीं बनेगी, तो वो चीज़ें आपको बिलर नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से क्या होता है, चूंकि इमेज रेटिना पर ही बननी है, इस वजह से ये सिलरी मसल्स जो है वो अपना काम करते हैं और इस लेंस को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है कि आपका लेंस जो है वो मोटा हो जाता है, इसका जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है, मतलब ये थिक हो जाता है और अब ये लाइट की जो रेज है उसको फौरन से बैंड कर देता है, और जब फौरन से बैंड करता है तो अब ये जो आपकी लाइट की रेज है वो अब जाके जो है वो रेटिना पे जाके मिल जाती है। अगर ये कर्वेचर ना होगा और ये पतला ही रहेगा तो ये लाइट की रेज यहाँ रेटिना पे आके नहीं मिलेंगी, वो यहाँ कहीं जाके मिलेंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस वजह से क्या होता है, सिलरी मसल्स इसका जो कर्वेचर है नेचुरली वो कर्वेचर बढ़ा देते हैं, लेंस को थिक कर देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम और करीब कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये जो सिलरी मसल्स होते हैं ये इस आई की लेंस को मजीद मोटा कर देते हैं,
मजीद मोटा कर देते हैं और इस वजह से लाइट की जो रे है वो फ़ौरन और ज़्यादा बैंड हो जाती है। अगेन आपकी जो इमेज है, जो दोनों रेज हैं वो यहाँ इस पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं इसके मोटे होने की वजह से। तो यहाँ पर इमेज आपकी रेटिना पे जाके अगेन बन जाती है। स्टूडेंट्स आपने और क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा करीब लेकर आ जाएंगे तो उस वक्त आपको वो ऑब्जेक्ट साफ नज़र नहीं आएगा। उसकी क्या वजह होती है? वो वजह ये होती है कि आपका जो लेंस मोटा हो रहा है, सिलरी मसल्स जो इसको कंप्रेस कर रहे हैं उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि इसको कंप्रेस करते ही चले जाएंगे, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा ये लेंस आपका थिक नहीं हो पाएगा। ठीक, तो जब वो ज़्यादा थिक नहीं हो पाएगा तो अब अगर आप ऑब्जेक्ट आपका मज़ीद करीब रख देते हो तो उसकी जो इमेज है वो फिर यहाँ नहीं बनती, वो कहीं बाहर जाके बनती है, लिहाजा वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नज़र नहीं आता, वो ब्लर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को करीब ला रहे होते हैं वैसे वैसे उसकी इमेज रेटिना पे क्यों बनती है, क्योंकि जो आपका लेंस होता है आई का वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है सिलरी मसल्स की मदद से। इसका जो कर्वेचर है बढ़ जाता है, वो मोटा होता रहता है। तो अगर तो ऑब्जेक्ट आपका दूर होगा तो लेंस आपका पतला होगा, थिन होगा, और अगर ऑब्जेक्ट आपका करीब होगा, ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। अगर तो ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर होगा तो आपका लेंस पतला होगा ताकि इमेज आराम से रेटिना पे बन जाए, और अगर ऑब्जेक्ट आपका करीब होगा तो आपका जो लेंस होगा वो मोटा हो जाएगा ताकि आपकी जो इमेज है वो अब भी रेटिना पर ही बने। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आगे जाके हम इस पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे नियर साइटेडनेस या मायोपिया कहा जाता है। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जिनको करीब का तो नज़र आ जाता है लेकिन दूर का उनको ब्लर नज़र आता है, उनकी आई में कुछ मसला हो जाता है जिसकी वजह से वो करीब का सही देख पाते हैं लेकिन दूर का सही नहीं देख पाते। ऐसे लोगों को हम कहते हैं नियर साइटेड। नियर साइटेड वो करीब का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते। ठीक, मेडिकल साइंस में इस बीमारी को नाम दिया जाता है मायोपिया का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो बीमारी होती है स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजें को क्लियरली नजर नहीं आती। अब पहला सवाल तो स्टूडेंट्स आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों जो इंसान होते हैं उन्हें दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती, आखिर आंख में ऐसा क्या मसला होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता ये है कि एक्चुअली जो ऐसे लोग होते हैं नियर साइटेड, जो करीब का देख पाते हैं सिर्फ, उनकी दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आई में। पहले, उनका जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, मतलब सिलरी मसल्स जो हैं वो अपना इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते और जो लेंस होता है उनका आई का जो लेंस होता है वो मोटा ही रह जाता है। क्योंकि हमें एक बात पता है कि जब हमें करीब के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो जो लेंस होता है उसको मोटा हो जाता है। अभी हमने देखा था कि करीब के ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। यहाँ हमने देखा था कि जो करीब के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए लेंस अपने आप को मोटा कर लेता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि लेंस ऑलरेडी मोटा हो चुका है, अब ये बारीक या पतला नहीं हो पाता, ये इनके आई में, आई लेंस में डिफेक्ट हो जाता है, सिलरी मसल्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते। तो जब ये लेंस मोटा ही रह जाता है तो देखिए करीब के ऑब्जेक्ट्स तो आपको क्लियर नजर आ जाते हैं, क्योंकि करीब के ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंस मोटा ही चाहिए होता है। तो करीब के ऑब्जेक्ट्स नजर आ जाते हैं। किस तरह से, उसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, जब ऑब्जेक्ट करीब रखा होता है तो लेंस चूंकि ऑलरेडी मोटा होता है तो ये इस करीब के ऑब्जेक्ट्स की इमेज तो रेटिना पे जाके बना देता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर हो तो फिर ये जो लेंस है वो इसकी इमेज सही तरह से
नहीं बना पाएगा, क्योंकि दूर ऑब्जेक्ट से हम पढ़ चुके हैं कि लेंस जो है उसको पतला होना चाहिए कि लाइट रेज जो पैरेलल आ रही हैं उनको इतना टाइम मिल सके कि वो जाके रेटिना पे जाके कन्वर्ज हों और आप वहाँ पे जाके मिलें और वहाँ इमेज बनाएं। लेकिन चूंकि लेंस मोटा है तो वो दूर से आने वाली रेज को भी जल्दी से कन्वर्ज कर देता है और इमेज रेटिना पे नहीं बनने देता, बल्कि उससे पहले ही इमेज बन जाती है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको नजर आ रहा होगा कि जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है तो क्या हुआ कि पैरेलल आती हुई रेज को इसने फौरन से बैंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लेंस का कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, मोटा लेंस है, तो इसने बहुत जल्दी से लेंस को कन्वर्ज कर दिया रेज को और इमेज यहीं पर बना दी, जबकि इसकी इमेज यहाँ बननी चाहिए थी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको क्लियरली नजर नहीं आ पाते, क्योंकि इनकी इमेज रेटिना पर नहीं बनती बल्कि उससे पहले बन जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक डिफेक्ट ये हो सकता है आपकी आंख के लेंस में कि वो लेंस मोटा हो जाता है। लेंस गेट थिक। अच्छा, एक और वजह भी हो सकती है दूर की चीजें क्लियर नजर ना आने की। दूसरी वजह ये हो सकती है स्टूडेंट्स कि जो हमारी आई बॉल होती है, ये पूरी आई जो है, इस आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। इसका साइज जब बढ़ जाता है, मतलब लेंस अगर खराब ना हो, तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमारी आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। जब आई बॉल का साइज, फर्ज करें कि हमारी जो एक्चुअल आई बॉल का साइज था वो ये था, इस तरह से फर्ज करें कि हमारी जो आई बॉल थी उसका नेचुरल साइज जो था वो ये था सिर्फ, ठीक। तो इमेज जो है वो यहीं पे आके बन गई, लेकिन इस आई बॉल का साइज जो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से इमेज तो यहीं बन रही है, लेकिन रेटिना अब यहाँ पे नहीं रहा, रेटिना कुछ पीछे चला गया है, लेकिन इमेज जो है वो यहीं पे बन रही है। तो इसका मतलब ये है अब इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से दूर की चीजें हमें ब्लर नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो दूसरी रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे आई बॉल का साइज वो बढ़ जाए, मतलब रेटिना खुद पीछे चला जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि दूर की चीजें आपको जो है वो सही नजर नहीं आती। तो दूसरी क्या होगी स्टूडेंट्स, दूसरा मसला ये हो सकता है आई के साथ कि आई बॉल गेट्स बिगर इन साइज। जो आई बॉल है उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी आपके पास दूर की नजर कमजोर हो सकती है। ठीक, तो इस बीमारी को स्टूडेंट्स मेडिकल साइंस में मायोपिया कहा जाता है। और अब बात करते हैं कि इस बीमारी को सही कैसे करेंगे, मतलब दूर की चीजें अगर हमें साफ नजर नहीं आ रही तो किस तरह से हम उन चीजों को साफ तरीके से देख सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ग्लासेस सजेस्ट करते हैं, और वो ग्लासेस, अब यहाँ कौन सा ग्लास होगा, क्योंकि ग्लासेस जो होते हैं हमारे पास वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के ही बने होते हैं। तो यहाँ दूर की नज़र सही करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे या कॉनकेव। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम इस बीमारी को सही करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें यहाँ पे जब दूर से रेज आ रही हैं तो वो जल्दी से बैंड हो रही हैं और यहीं पे इमेज बने जा रही है, जबकि हम क्या चाहते हैं कि ये रेज यहीं पे फौरन से बैंड ना हो, बल्कि ये थोड़ी दूर जाके बैंड हो रेटिना पर, ताकि रेटिना पर इमेज बन जाए। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इन रेज को मजीद टाइम दे देगा दूर तक बैंड होने के लिए। किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने कॉनकेव लेंस यहाँ पे रखा और बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, उससे रेज आने वाली, पहले ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्ज कर देगा, दूर धकेल देगा, और उसके बाद में ये जो आई लेंस है आपका, ये इसको कन्वर्ज कर देगा।
तो देखिए इसके दूर करने की वजह से क्या हुआ कि अब इसको मजीद थोड़ा टाइम मिल गया इस रेस को, और ये अब जाके जो मिल रही हैं वो रेटिना पे जाके मिलेंगी, तो वहां पे जाके आपकी इमेज बन जाएगी दूर वाले ऑब्जेक्ट्स की भी, लिहाजा आपको वो इमेज अब क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा जब दूर की नजर आपकी कमजोर होती है तो हम जो स्पेक्टेकल्स इस्तेमाल करते हैं उसमें कॉनकेव लेंस इस्तेमाल होता है। अब आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको कॉनकेव लेंस का नंबर देगा, पावर देगा कि आप 0.5 पावर का जो है वो ग्लासेस बनवाएं, आप 2 पावर के ग्लासेस बनवाएं, और उस पावर के साथ वो आपको एक साइन बताता है। वो आपको कहेगा मिसाल के तौर पे आपकी जितनी भी वीकनेस है, डिपेंड अपॉन योर आईज, आपकी जितनी भी वीकनेस है आएगी, वो आपको कहता है कि फर्ज करें आप -2 पावर का जो है वो गिलास बनवा लीजिए। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 जो है वो तो आपका आई की वीकनेस आ गई, जितनी आपकी आई की वीकनेस होगी उसके हिसाब से वो आपको नंबर सजेस्ट कर देंगे। आप कितनी दूर का क्लियर देख सकते हो, कितनी दूर का नहीं देख सकते, तो वो तो आपको आपकी आई की वीकनेस के हिसाब से नंबर बता देगा। माइनस साइन क्या बता रही है यहाँ पे? माइनस साइन आपको बता रही है कॉनकेव लेंस, क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, लिहाजा यहाँ जो माइनस साइन है, जो -2 पावर उसने कहा है, एक्चुअली -2 पावर जो आता है या माइनस में जो पावर आता है वो कॉनकेव लेंस का आता है। पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि पावर जो है वो बराबर होता है 1/, फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ। तो अब अगर आपका कॉनकेव लेंस है तो आप फोकल लेंथ रखोगे नेगेटिव में, लिहाजा पावर भी किस में आ जाएगा? नेगेटिव में। तो इसका मतलब आप यहाँ जो माइनस साइन आपको कह रहा है, इट मींस आप कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे, और कॉनकेव लेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपकी दूर की नजर कमजोर होती है। इट मींस अगर आपको कोई भी बता देता है कि भाई मेरे ग्लासेस का जो पावर है वो फर्स्ट करें -1 है, तो यहाँ से आप सब कुछ उसको बता सकते हैं कि भाई माइनस का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे कॉनकेव लेंस वाला गिलास इस्तेमाल किया है, और इसका मतलब ये है, कॉनकेव लेंस का मतलब ये है कि आपकी दूर की नजर कमजोर है। तो यहाँ से आप इस चीज को याद भी कर सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। कॉनकेव लेंस इस्तेमाल दूर की नजर के लिए किया जाता है, जिसकी दूर की नजर खराब होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स कि मायोपिया जो है वो दूर की नजर कमजोर होने को कहते हैं, और उसको हम कॉनकेव लेंस की मदद से करेक्ट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स दूसरी बीमारी की तरफ, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब ऐसे लोग जो दूर का तो देख सकते हैं लेकिन करीब की नजर इनकी कमजोर होती है। इस तरह के जो इंसान होते हैं, लोग होते हैं, वो फार साइटेड होते हैं। फार साइटेड, साइटेड मतलब होता है नजर आना, कोई चीज आपको क्लियर नजर आ रही है, तो फार मतलब दूर, तो दूर की चीजें आपको क्लियर नजर आ रही हैं। ठीक, तो फिर कौन सी चीजें आपको क्लियर नजर नहीं आ रही? करीब की चीजें। दीज पीपल कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स। दूर का तो देख सकते हैं लेकिन करीब की चीजें को क्लियर नजर नहीं आती। इस बीमारी को मेडिकल साइंस में डॉक्टर जो इसको नाम देते हैं वो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक, तो मैं पहले आपको बना के दिखाता हूं कि दूर की चीजें आपको कैसे क्लियर नजर आती हैं और फिर करीब की चीजें आपको कैसे क्लियर नजर नहीं आती। तो देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होगा तो उसकी पैरेलल रेज जो है वो आएंगी और यहाँ पे जाके इसकी इमेज बन जाती है, रेटिना पर ही जाके बनती है। ठीक, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को करीब रखते हैं तो अब क्या होता है कि उसकी इमेज रेटिना पे जाके नहीं बनती बल्कि रेटिना से बाहर निकल जाती है। इमेज उसकी यहाँ रेटिना पे बननी थी लेकिन ये रेज रेटिना पे मिल ही नहीं पाती और ये रेज बाहर जाके मिलती है, लिहाजा इमेज आपकी रेटिना पे नहीं बनती और वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नजर नहीं आता, ब्लर नजर आता है। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है? करीब की चीजें हमें नजर क्लियर क्यों नहीं आती? तो इसका रीजन ये होता है कि जो आपका लेंस होता है आई का वो पतला हो जाता है,
यहाँ पे अगेन आपके जो सेवरी मसल्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और इस लेंस को बारीक और मोटा नहीं कर पाते, लेंस आपका पतला ही रह जाता है। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, हम पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उसके लिए अगर इमेज उसकी रेटिना पे बन रही है, इसका मतलब उसका जो लेंस है आएगा वो बारीक, वो पतला है। ठीक, तो यहाँ पे दूर की ऑब्जेक्ट तो क्लियर आपको नजर आ जाएगा, उसकी इमेज रेटिना पे बन जाएगी क्योंकि लेंस इसका थिन है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है तो अब इसको यहाँ पे मोटा लेंस चाहिए, लेंस को थिक हो जाना चाहिए, लेकिन लेंस थिक नहीं हो पाता। ये इसका डिफेक्ट होता है लेंस का, लेंस में ये डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब आपकी जो इमेज है वो यहाँ रेटिना पे नहीं बन पाती और ये रेज यहाँ नहीं मिल पाती और वो दूर चली जाती है, दूर जाके फिर मिलती हैं क्योंकि लेंस पतला है, पावर कम है इसकी, वो रेज को जल्दी नहीं मोड़ सकता, तो रेज आपकी जो है वो दूर निकल जाती है। तो लिहाजा करीब के ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर नजर नहीं आ पाते। तो एक रीजन तो स्टूडेंट्स का ये होता है कि इसका जो लेंस होता है वो पतला हो जाता है। एक और रीजन इसका ये होता है कि आपकी जो आई बॉल होती है वो शॉर्ट हो जाती है, आई बॉल जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। फर्ज करें स्टूडेंट्स कि आपकी आई बॉल का जो साइज था वो एक्चुअली ये था, फर्ज कर लें सिर्फ ना। अब क्या होगा कि आपकी जो आई बॉल है उसका साइज कम हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट करीब आते हैं तो करीब आने के बाद वो अपने लिहाज से तो इमेज सही बना रहा होता है अपने रेटिना पे, लेकिन चूंकि उसका रेटिना ही करीब आ चुका होता है, रेटिना ही करीब आ चुका है, लिहाजा अब ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी इमेज रेटिना से बाहर निकल चुकी है। तो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है करीब की नज़र कमज़ोर होने का कि जो आई बॉल होती है उसका साइज जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो गया हमारे पास कि जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है, ठीक। और दूसरा ये होता है कि आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाती है इन साइज, इसको शॉर्ट कह लें या श्रिंक कह लें, आई बॉल जो है वो थोड़ी सी सुकड़ जाती है, ठीक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको करीब के ऑब्जेक्ट्स की इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं मिल पाती और वो आपको ब्लर नजर आते हैं। अगेन इस डिफेक्ट को सही कैसे किया जाए, तो स्टूडेंट्स इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखिए हमारी जो रेज है वो यहाँ जाके मिल रही हैं आपस में, हम चाहते हैं कि ये रेज जो है वो जल्दी से कन्वर्ज हो जाएं और यहीं पे मिल जाएं। तो अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं ताकि ये रेज को मजीद जल्दी से बैंड कर दे और ये रेज यहीं रेटिना पे आके मिल जाएं। तो इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ये किस तरह से फिर इमेज को बनाएगा उसको हम देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स कि जब ऑब्जेक्ट आपका करीब रखा हो उसके आगे अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, इस लाइट रे को थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा और ये जो आई लेंस है मजीद इसको कन्वर्ज करेगा, तो अब जाके क्या होगा, आपकी इमेज रेटिना पर ही बन जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें करीब की नज़र को ठीक करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगेन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी करीब की नज़र को टेस्ट करवाते हैं तो वो आपको जो ग्लासेस देंगे उसका अगर नंबर मिसाल के तौर पे आपकी नज़र ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको 2 नंबर सजेस्ट करेंगे, लेकिन वो 2 आपका प्लस में होगा। प्लस का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव में होती है। तो अगर आपको सिर्फ वो ये नंबर बता देते हैं +2, इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करने को कहा गया है और कॉन्वेक्स लेंस कब इस्तेमाल किया जाता है, जब करीब की नज़र कमज़ोर हो, ठीक। तो इस तरह से आप सिर्फ इस नंबर को देख के पूरा आई के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी नज़र इसकी कमज़ोर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी सवाल है आपका तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उसको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।